शुरू कर। म्यूट हो गया, म्यूट। कर ले दिल में याद के नैया पार करेंगे। कर ले दिल में याद के नैया पार करेंगे। जप ले निज नाम के नैया पार करेंगे। जप ले श्री निज नाम के नैया पार करेंगे। ओ प्राणी क्यों सोवे जगत में, बिना भजन के जाए नरक में। ओ प्राणी क्यों सोवे जगत में, बिना भजन के जाए नरक में। तू अपनी कर पहचान के नैया पार करेंगे। तू अपनी कर पहचान के नैया पार करेंगे। कर ले दिल में याद के नैया पार करेंगे। सुख गरीबी दिल से रखना, एक ईमान लगा कर जपना। सुख गरीबी दिल से रखना, एक ईमान लगा कर जपना। रटो अहनिश श्याम के नैया पार करेंगे। रटो अहनिश श्याम के नैया पार करेंगे। कर ले दिल में याद के नैया पार करेंगे। निज नाम श्री कृष्ण है प्यारा, कलयुग में यही नाम आधारा। निज नाम श्री कृष्ण है प्यारा, कलयुग में यही नाम आधारा। कट 84 फांस के नैया पार करे। कट 84 फांस के नैया पार करे। कर ले दिल में याद के नैया पार करे। सतचिद आनंद अखंड अपारा, सतचिद आनंद अखंड अपारा। ये घर है अक्षर से पारा, ये घर है अक्षर के पारा। सखियों कर लो प्रणाम के नैया पार करेंगे। सखियों कर लो प्रणाम के नैया पार करेंगे। कर ले दिल में यार के नैया पार करेंगे। कर ले दिल में याद के नैया पार करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुमन सखी जी, बहुत बहुत प्रणाम जी। बहुत सुंदर भजन। प्रणाम जी। बुद्धि श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू चरण को, धर्मिए ने छुड़ायो। लाख तली रातड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पनने वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। सिर महमत चाहे इन चरण को, कर मन सा वाचा कर मन। आयो बैठो मेरे शब्द को, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। इन चर्चा होते भया भाई महाव जी का इत का। चर्चा मीठी लगी इनको दाखिल हुआ निज धाम, दाखिल हुआ निज धाम। तो सुंदर साथ जी अब वर्णन चल रहा है कहाँ का? मस्कत बंदर। मस्कत बंदर में महाव जी भाई के यहाँ जब चर्चा शुरू होती है तो कितने किरण है ना। तो यहाँ पर श्री जी सुंदर साथ के भी जागनी को देखकर और जो जागनी के मार्ग में रुकावट बन रही है, जिनको दज्जाल की संज्ञा दी गई है, तो उनको देखकर यहाँ पर किस तरह से कंदन उतरते हैं। बहुत सुंदर भाव है कि ये तो दुनिया बावरी है, कैसे अपने अहंकार में डूबी हुई है। इस जो धामधनी की मेहर से ये ब्रह्म वाणी प्रकट हो रही, इसको ये सुन नहीं। तो जब नहीं सुनते तो यहाँ पर श्री जी खुद अपने आप को, महामती अपने आप को कहती है कि तू क्यों बावरी हो रही है, इनके साथ में अपना समय बर्बाद। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जब कभी प्रसंग बनेगा राज्य की मेहर से तो इन प्रकरणों को लेंगे। बहुत सुंदर भाव है। अभी तक के माध्यम सब चलते हैं सुंदर साथ जी। तो मस्कत बंदर में हमें क्या शिक्षा दे रही कि जो महावजी भाई के साथ में क्या घटना घटती है वो हम सबके साथ में घटती है। ये एक एक प्रसंग में सुंदर साथ जी हम सबकी बीतक है, किसी एक की नहीं है। और जो घटना एक सुंदर साथ की हो रही है वो सबके साथ में होती है, भले ही जागृत होने पर नहीं होगी लेकिन शुरू में ही बनती है। अब महावजी भाई के साथ में क्या घटना होती है, ये है सुंदर साथ जी अहंकार, जो अभिमान। और अभिमान भी कैसा है, कैसे श्री जी उसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि महावजी भाई के घर पर जोर शोर से चर्चा होने, सुंदर साथ का मंडलान बहुत बढ़ने लगा और महावजी भाई भी बहुत लगन से सेवा करते, शिव जी के लिए चौकी लगाते, सुंदर साथ के लिए बिछवाना बिछाते है ना। और किस तरह से फिर यहाँ पर आने वाले सुंदर साथ के लिए बहु प्रसाद की सबकी सेवा, पूरे भाव से सेवा। तो यहाँ पर दिल लगाकर चर्चा। लेकिन एक दिन क्या हुआ सुंदर साथ जी, एक दिन चर्चा मिने भई खंडने महाव जी पर, वाकिफ पूरा न था साथ में अवगुण भाषा दिल ऊपर। अब देखिए राज्य महाराज जी जब बैठे, राज्य महाराज जी सिंहासन पर बैठे है ना, ऊंचा बिस्तर लगा है राज्य महाराज जी का, और नीचे सुंदर साथ बैठे, महावजी भाई भी बैठे हैं। अब महावजी भाई के जो वो धामधनी देख रहे हैं, भाई सुंदर साथ जो सेवा करता है तो श्री जी तो किसी का उधार नहीं रखते है ना। यहाँ पर भी कह रहे खुद श्री कृष्ण जी कहते कि मैं किसी का ऋण नहीं रखता, उसको डबल करके। तो महावजी भाई जब इतनी सेवा कर रही हैं और अंकुर भी हैं, तो अब राज्य महाराज जी तो अंदर के विकार निकाले ही निकालेंगे। तो यहाँ पर चर्चा में ऐसी बात आ जाती है कि महावजी भाई को वो अपनी खंडने लगे। क्या था भाव, देखना है। महावजी भाई के अंदर ये आ गया था कि श्री जी मेरे यहाँ पर मेरे घर में बैठकर चर्चा कर रही है और मैं कितना वो कर रहा हूँ, भाव था मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ है ना, मेरा सारा पैसा मतलब ये चल रहा है। तो सेवा करते करते भी थोड़ा सा मान आ जाता है। अब वो मान भी आ जाएगा तो वो भी तो एक जहर का काम करेगा ना, तो उसको भी तो श्री जी दूर करेंगे। अब वो तो जब धोने के लिए आए हैं तो थोड़ा से भी मैल नहीं छोड़े। जैसे हम देखते हैं ना अपने कपड़े को धोते कि कहाँ को रहेगा, वहीं को ब्रुश मारो, वहीं को साबुन लगाओ, वहीं को थपकी बजाओ, वहीं को चाहे मशीन में को और बाहर निकालो, लेकिन जरा से भी दाग नहीं लगना चाहिए। जब हम यहाँ के कपड़ों की इतनी केयर करते हैं तो धामधनी भी तो हमारे विकारों को धोने के लिए है। तो थोड़ा सा भी किसी भी चीज के प्रति अगर मैं आ जाए तो वही विकार, तब ऐसे ही पर्सन चल जाता है। श्री जी कहते हैं कि भाई कुछ हम सेवा करते हैं लेकिन सेवा मान सम्मान के लिए करते हैं, उसको जनाते हैं है ना, और क्या करते हैं ये हमारे अंदर एक अहंकार हो जाता है। अब वो महावजी भाई को लगा कि ये तो मुझे कह, अभी आएगा अभी नहीं, अभी तो यहाँ पर दिया है कि खंडने महावजी पर वाकिफ पुराना साथ में अवगुण भाषा दी। जो चर्चा चल रही थी तो वो तो चर्चा तो सबके लिए चलती है,
लेकिन कोई उसको पर्सनली लेगा कौन? दिल में किसकी चुभेगी? जहां पर विकार होगा। कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पानी कहाँ मरता जहाँ गहर होता। कहा सबके लिए जा रहा है, लेकिन शब्द उसको चुभेंगे जहां पर घाव हो। तो अब महाजी भाई को लगा कि भाई ये तो मेरी खंडनी कर, जो अहम था उस अहम को थोड़ी सी टीस। तो हमें भी देखना कि हम अपने सदगुरु की कोई सेवा करते तो कहीं उसमें हमारा मैं पाना तो नहीं। भाई कितनी तरह की सेवा होती है, धन की भी सेवा होती है, तन की भी सेवा होती है, ज्ञान की भी सेवा होती है। तो कहीं ये तो नहीं है कि मैं इतना कर रही हूँ, या भाई मैं अपने खुद को देखो, भाई मैं चर्चा कर रही हूँ तो मेरे अंदर कहीं अहम तो नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो सब कुछ होगा। नहीं, जब धाम धनी को कराना होगा तो नहीं तो किसी और के माध्यम से करा लेंगे, कराएंगे, क्योंकि उनका काम है, वो तो एक माध्यम। कृपया समझो कि हमें इस लायक समझो। इसी तरह से धन की भी सेवा हो सकती है, या हम किसी सुंदर साथ की कोई हेल्प कर रहे हैं, या मंदिर में, आश्रम में कोई भंडारा दे रहे हैं, उसमें कहीं हमारी मैं तो नहीं कि मैं तो इतना देती, मैंने तो इतना दान कर दिया, है ना। तो ये हमें परखना है। अगर जरा सी भी मैं होगी तो वही महाराज जी क्या करेंगे? थप्पड़ ही मारेंगे, है ना। तो अब महाराज भाई को यहाँ लगा कि मेरी खंडनी कर है। तो उनके अंदर जो बीज था वो निकल कर आ गए तुरंत। उन्हें लगा अरे मैं अपने घर में, अगर ना होता तो फिर कहाँ से आता? देखे अभी कह रहे आगे, मैं ना आऊं उन पे चर्चा सुनने, एक दिन चर्चा मिने भई खंडनी महाव जी पर, वाकिफ पूरा ना था साथ में अब भाषा दिल ऊपर। पूरा पक्का नहीं हुआ था अभी सुंदर साथ में, तो वो जो अंदर की अहम था, वो अवगुण था, वो निकल कर बाहर। मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, मुझ पर करी खंडनी क्या देखा अवगुण है मुझ रिसाए के आप अपने रह गया घर में, चर्चा समय ना आया हुआ दिल वीर राज से। अब यहाँ पर उनके अंदर आ गया, मैं क्या कितनी सेवा कर रहा हूँ। श्री जी को मैं वहीं से अपनी दुकान पर बैठाया, उस दिन से मैं अपने घर में ले आया, सारी सेवा कर रहा हूँ। आखिर मेरी कमी कहाँ नजर आई जो सबके सामने बैठाकर मेरी खंडनी कर। अब अंदर जो बीज था वो अंकुरित क्रियाशील। तो अंदर में क्या आया कि मैं अब चर्चा में जाऊंगा, मैं क्यों अपना अपमान कराऊं, इनकी सेवा भी करूं, सुंदर साथ की सेवा भी करूं, इनके बिछौने भी बिछाऊं, इनको उठाऊं भी। मैं तो दुकान पर भी अपने लड़के को छोड़ रखा, घर में के काम में भी मैंने तो आग लगा दी, और मैं बैठू यहाँ मेरे अपने घर में अपनी बेइज्जती करूं। मैं चर्चा में जाता। तो यहाँ पर अब विचार उनके अंदर आ गया। तो जब अंदर वो बीज था तो तभी तो निकला मुंह से, नहीं तो कैसे निकला? विचार करो। तो यानी वो मैं थी, तो श्री जी तो उसको निकालते। अब यहाँ पर जब उनके अंदर ये भाव आ गया तो वो चर्चा में ना जाने का विचार बना लेता है। और जो सुंदर साथ आते हैं, श्री जी रहते हैं, तो उनको कह देता है कि भाई उनको तू खाना उना दे देना, मैं तो दुकान पर जा रहा हूँ, आज मैं चर्चा में नहीं जाऊंगा। वो भी कड़े शब्दों में कहती, अपने बेटे को कह दिया माँ जी तू कर देना इनकी सेवा, मेरे पास टाइम नहीं, आज मैं तो जा रहा हूँ। अब जाकर कहा, जो वही समुद्र के किनारे दुकान थी जहां पर श्री जी ठहरे थे, वहां पर जाकर वो दुकान पर गए। पूरे दिन चर्चा में नहीं, क्योंकि सुबह को भी चर्चा होती है, दिन में भी, दोपहर में भी चर्चा होती है, शाम को भी, लेकिन नहीं आई। अब श्री जी सोच रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा भाई, मावजी भाई तो कोई भी टाइम की चर्चा नहीं छोड़ते, आज दुकान पे ऐसा क्या काम आ पड़ा जो आ नहीं आया। अब क्यों? क्योंकि वो अंदर रोज था। अब सोचा कि अब शाम को घर जाऊंगा तो चर्चा में बैठना पड़ेगा, तो बहाना बना देता है कि मैं आज घर भी नहीं जाऊंगा, आज मैं दुकान पर ही सो जाऊं। तो क्यों? क्योंकि अंदर में वो जो विकार था ना, तो वो विकार बार बार रोक, तो उसके अंदर आ गया कि मैं आज घर पर भी नहीं जाता, आज मैं दुकान पर ही सो जाऊंगा। तो अब एक देखिए, सोने का तो एक बहाना है, लेकिन एक उलझन होती है, एक जो कोई चीज लग जाती है उसको, हर एक किसी का प्रैक्टिकल है, तो कोई नया वो नहीं है, सबके साथ होगा। हर एक को कोई ना कोई शब्द जरूर चुभता है जहां पर अहम। तो महावजी भाई वहां पर दुकान पर रह तो गए रात को, लेकिन क्या वो उसको शांति है? बेचैन, क्योंकि अंदर उधेड़ बुने, अरे मेरे घर में वहां सब सुंदर साथ तो चर्चा सुन रही है और मैं यहाँ पड़ा हूँ। लेकिन वो जो अहंकार, वो जो ईगो है, वो जाने नहीं दे रहा, जो अंदर में दज्जाल बैठ गया है, वो रोकता है। अब इधर श्री जी भी सोचे कि भाई वो महाव जी नहीं आया, शायद कहीं ना कहीं तो उसको बात लगी है, कुछ ना कुछ तो लगी है। अब जिसको राज्य याद कर रहे हो, क्या वो आत्मा शांति से सो पाएगी? ये तो आत्मा का परमात्मा का संबंध है। यहाँ के अगर किसी
अड़ोसी पड़ोसी की कुछ हो जाए वो टेंशन में, तो वो भी नहीं सो पाता, दुश्मन भी नहीं सो पाती है, तो फिर भी अपना आत्मा का संबंध। तो इधर श्री जी नहीं सो पा रहे, इधर मावजी भाई भी नहीं सो। लेकिन जब पूरी रात हो जाती है तो धीरे 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 उनके अंदर क्या होता है, हल्की सी झपकी तो जरूर होती है। तो जैसे ही वो अपने हाथ सिर के नीचे कान के नीचे रखकर सो रहा था, तो तुरंत राज्य का जोश आता है और उसको क्या लगा देता है, चांटा। खुद कह रहे महाराज जी इसमें, स्वामी लालदास जी क्या बता रहे हैं, जब सोया रात को अपनी दुकान में, राते मारा तमाचा राज ने, हुई दहशत जोर इनको। तो रात को ही उसके गाल पर जोर से तमाचा लगा। अब तमाचा कौन मारता है सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी के जोश का। और अंदर में उसको एक अनुभव हुआ कि तू किससे मतलब गुस्सा होकर पड़ रहा है, तूने क्या उनकी पहचान की। जैसे सौपन में एक आभास हो जाता है ना, तो ऐसे उसको आभास भी हुआ, और देखा तो गाल पर भी निशान। तो ये राज्य महाराज जी का जो जोश है, तो महाराज भाई के कान पर जैसे ही पड़ा और उसको अंदर में प्रेरणा हुई, अरे ये किसने मारा। अब देखा तो दुकान तो बंद है, दुकान में तो कोई है नहीं। अब मारा तो लगा तो जरूर है। और अंदर से आवाज का भी अनुभूति हुई, क्योंकि जब राज्य महाराज जी को कुछ कराना होता है तो आवाज भी सुनाई देती है। उसको यहाँ के कान ना सुने, लेकिन आत्मा के कान सुनते कि हाँ मुझे ऐसा कहा। तो यहाँ पर जैसे क्या करें, क्यों रीस करी इनको, क्यों न दिए तुम कान, तू जा फिर उत ही कर देख पहचान। तो महाजी भाई को ऐसा लगा कि कोई मुझे कुछ कह रहा है ना। ये राज्य महाराज जी की बहुत विशेष मेहनत थी। सुंदर सही पूछे तो मावजी भाई को तो चांटा लगाना बड़े नसीब है, लेकिन अगर हमारे भी ऐसे चांटा मार देना राज्य, तो ये हमारे लिए अमृत है। हमें भी वो आवाज सुनाई दे जाए, काश कि हमारे अंदर क्या विकार है, क्योंकि विकार बताने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। सुंदर से बड़ाई कर करके चने के पेड़ पर चढ़ा के उसे नरक में डालने वाले तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन सुधारने वाला तो कोई एक ही। एक मिनट। तो चलिए सुंदर साथ जी है ना, तो क्या कह रहे हैं कि ये चांटा जो लगता है ना, तो ये धामधनी की विशेष मेहर होती है। क्यों? क्योंकि अंदर के विकार बताने वाला बहुत कोई बिरला ही होता है, वास्तव में सच्चा सतगुरु। और उसको सहन करने वाली भी एक निर्मल आत्मा ही होती है। नहीं तो जीव तो क्या करता है, छोड़कर भागता। तो यहाँ पर महावजी भाई को जब लगा कि मुझे चाटा मारा किसने, अंदर से प्रेरणा हुई कि मुझे कोई कह रहा है कि तूने उनकी बात को ध्यान से क्यों नहीं सुना, तूने उनकी पहचान क्यों नहीं की, वे क्या बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, क्यों रीस करी इनको, क्यों न दिए तुम कान। तुम महाराज भाई, तुम उन पर क्यों क्रोध करते हो, तुमने ध्यान से क्यों नहीं उनकी चर्चा सुनी। तुम वापस जाओ और जाकर उनकी अच्छी तरह से पहचान करो और उनसे माफी। तो जब महाराज भाई को ऐसा लगा, तो वे तुरंत क्या करते हैं, जैसे ही उनको चांटा लगा, फिर वे दुकान में नहीं ठहरते, तुरंत वहां से चल देते हैं। और चलकर क्या कर देते हैं, तुरंत श्री जी के यहाँ पर आते। और अब रात को जब कुंडी खटखटाते हैं, क्योंकि दिन तो अभी निकला नहीं, रात को ही तुरंत भाग लिए। अब श्री जी जब दरवाजा खोलते, भाई रात को कौन आया है, क्योंकि अंदर से तो थे कि कौन है भाई दरवाजे पे। अब माव जी भाई कहते हैं कि अपने आप ही तो चांटा मारते और अपने आप ही पूछते हैं कौन है। तो जैसे ही श्री जी दरवाजा खोलते हैं, तो माव जी भाई उनके चरणों में गिरकर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं आपकी पहचान नहीं कर सका, और आपके शब्दों को सुनकर, अपना अपमान समझकर, अपने खंडनी समझकर मैं आपसे नाराज हूँ। फिर सारी बात बताते हैं कि मेरे से ऐसी ऐसी गलती हुई, मैं ऐसे पूरे दिन नहीं आया, रात को भी मैं नहीं आया, दुकान पर ही सो गया, और ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ कि मुझे चाहता लगा और मुझे कहा कि तू जा और उनकी पहचान।
तो तुरंत श्री जी के चरणों में वे पड़ जाते हैं और माफी मांगकर कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी ये गलती। तो सुंदर साथ जी ये क्या है, हमें भी ये महाराज जी हमें बता रहे हैं कि अगर कहीं वाणी में कोई ऐसा शब्द आ जाए जो हमारे सुधार के लिए और वो हमें चुभ रहा है, तो चुभ रहा है तो इसका मतलब ये देखिए कि वो क्या है, हमारे अंदर कहीं कमी है। तो हमें उस कमी को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि उसको बढ़ावा। ये तो धामधनी की विशेष मेहर हुई माव जी बाई पर, जो उनको आगाह कर दिया, नहीं तो यही चीज उनको दूर कर देती हूँ। हर एक के साथ में नहीं होता सुंदर साथ जी कि हर एक को चांटा लग जाएगा, हर एक को आवाज सुना देगी। ये विशेष मेहर है राज्य की, कोई अपमान नहीं है। एक रूह को रास्ता दिखा कौन कर सकते हैं, केवल धाम। ऐसे चांटे तो अगर हमें लगते रहे ना तो बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा, जैसे माव जी का। तो हमें इस पर्सन से ये बता रहे हैं कि कहीं पर भी सतगुरु महाराज जी के अगर वाणी में कोई शब्द आ रहा है तो उसे हमें खंडनी नहीं, उसे हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर के विकारों को निकाल रहे हैं, हमें धो रहे हैं, हमें पवित्र कर रहे हैं। तो इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए और चर्चा से भी अलग हमें नहीं हटना चाहिए, क्योंकि चर्चा तो कितने रूपों में आती है जो हमें अलग हटाए। ये एक कारण ये भी बताया कि किसी शब्द को सुनकर हम अपना अपमान समझ लेते हैं, तो वो भी हमारे सामने क्या हो जाती है, रुकावट हो जाती है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, जागे पीछे रोया प्रातः बैठा आए द्वार, जगाए श्री जी को करने लगा मनुहार। तो श्री जी को जगाया कि तू उठ, श्री जी को जगाया कि उठिए महाराज जी और मुझे माफ कर दीजिए जो मेरे से गलती हुई। मैं खंडनी सुन के हो गया बेजार, मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार। मैं तो साथ में कच्चा रहा। तो जो सुंदर साथ जी अपनी खंडनी सुनकर हमें ये एहसास हो कि हम चर्चा से अलग हो जाए, तो वो क्या होती है, खंडनी उसको कहते हैं। एक मिनट, यहाँ से चर्चा मिने भया पकाओ परवीन, चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आकीन। तो ऐसे सुंदर साथ जी जब उनको एहसास हुआ कि वास्तव में ये तो धर्म के धनी है, तो उनका विश्वास चर्चा सुनते सुनते और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये माया आई थी बीच में, धाम धनी ने इसको दूर कर दिया। तो अब निर्मल हृदय से क्या करने लगे, चर्चा सुनने लगे और विश्वास बढ़ गया कि वास्तव में ये मेरे धाम के धनी। तो ऐसे चर्चा में फिर कितना आनंद आता, जैसे परिवार में होता है ना कि कुछ कहा सुनी हो जाए फिर दोबारा से मिलन हो जाए तो कितना आनंद आता है। तो यहाँ पर महाजी भाई को भी इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा कि दुकान वुकान को सब कुछ। अब जैसे दुकान को छोड़ा, माया की से हटे आत्मा, तो दज्जाल तो पीछे जरूर है। तो अब यहाँ पर फिर दज्जाल खड़ा हो जाते हैं, किसके रूप में हो जाते हैं, बेटा जोरू बाप महतारी और कुटुंब परिवार, सो सब लगे लड़ने ले दज्जाल हथियार। अब घर के खड़े हो गए।